हेलो बच्चों, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। तो बेटा आज मैं लेके आई हूँ विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 30 तारीख की है और कक्षा 7 के बच्चों की है। तो पाठ का टाइटल लिखा है अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा कि क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन पचाता है। रुचिपूर्व छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना कैसे पचा सकता है। तो मैम ने जब पूछा कि आप ऐसे जीव को जानते हैं जो बिना मुंह के और अपने बिना पाचन तंत्र के खाना पचा देता है, तो बच्चों ने बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बिना मुंह के और बिना पाचन तंत्र के कोई अपना खाना पचा ले। फिर टीचर क्या बोलती है, अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव है अमीबा जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिक जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है व कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। ठीक है बेटा, कि अमीबा जो है ऐसा जीव है, अमीबा एक ऐसा जीव है जो तालाब में पाया जाता है। ठीक है, यह एक कोशिक जीव है जिसे नग्न आंखों से यानी नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है व कोशिका द्रव में बुलबुलों के समान अनेक धानियां होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिसे पादप या कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, जो अमीबा है वो डिफरेंट टाइम में अपनी शेप बदलता रहता है, यानी कि अलग अलग समय में अपनी आकृति और परिस्थिति बदलता रहता है। और उसके कृत्रिम पाँव, यहाँ पर कृत्रिम पाँव की बात की, जैसे उन्होंने बोला पादप यानी इसे कह रहे हैं, जो ये खुला हुआ है ना, इसे ये पादप कह रहे हैं, जो कि डिफरेंट टाइम में वो निकालता भी रहता है, अपने समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिसे पादप कहते हैं। और वो क्या काम करता है, इसका पादप यानी कृत्रिम पाँव क्या काम करते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, यही पाँव उसको गति देने और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो आगे लिखा है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, यानी छोटे छोटे जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ है उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रवित होता है। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। तो यहाँ बोल रहे हैं जो खाद्य धानी में जब यानी ये डॉट में जब वो खाना फंस जाता है उसका, तो इधर ही यानी यहीं पे ही क्या होता है, रस होता है, पाचक रस होता है, जो कि खाद्य पदार्थों को सरल बनाने में मदद करता है, उनको सरल पदार्थ बनाने में मदद करता है। फिर आगे लिखा है, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो पचा हुआ खाना है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो बचता नहीं खाना वो खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर एक बॉक्स छूट गया था, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो अमीबा की मुख्य विशेषता, पहली विशेषता क्या है, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, फिर दूसरा लिखा है, कोशिका में एक गोल संघन केंद्र होता है। फिर तीसरा लिखा है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। फिर चौथा लिखा है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। और पांचवा है, यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है अमीबा की। अब पढ़ते हैं आगे। अब लिखा है यहाँ पर तथ्य, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है
कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बेटा, ये जो है ना, ये समानता है अमीबा और मानवों के बीच में। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई भागों से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया अंतर और ये हो गई समानता, यानी दोनों की, मानव और अमीबा के बीच की। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तरों में। तो पहला लिखा है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे बेटा खाद्य धानी, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर है खाद्य धानी, उसकी खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। तो यहाँ पर खाद्य धानी जो है ना, यहाँ पर आएगा आपका, दोनों में ही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में ही खाद्य धानी आएगा आपका। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो बेटा यहाँ पर जो है, ये पूरा का पूरा जो है, यह दूसरे का उत्तर है ये। ठीक है, दूसरे का उत्तर है, क्योंकि ये तो समानता हो गई जो मैंने अभी बताई थी, और ये हो गया उसका अंतर, यानी मानव और अमीबा के बीच समानता ये है, और मानव और अमीबा के बीच क्या अंतर है वो ये है। तो ये दोनों के दोनों आप इसके उत्तर में लिखोगे, दूसरे के उत्तर में लिखोगे। फिर तीसरा लिखा है बेटा कि पादप अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले ही है कि यहाँ से आएगा कि यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्धक निकालता है। कौन? अमीबा। तो आप यहाँ यह की जगह अमीबा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमीबा एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिसे पादप कहते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिसे पादप या कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरे का उत्तर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।